अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही रंगीन है, लेकिन इसके पीछे छुपा एक ऐसा सच जो इंतहाई काला है, बदनुमा है और ऐसा दाग है जो शायद ही कोई समझ भी सके। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का अगर नाम लूं तो उनके जहां पर बहुत सारे चाहने वाले हैं, वहीं पर वो अपने घरों में इंतहाई दुखी भी दिखाई देते हैं। आजकल डॉक्टर नबिहा और हारिस का मामला चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ माजी की अगर थोड़ी सी मैं बात करके आपको याद दिलानी करूं तो आप लोगों को याद आएगा कि रजब भट्ट और ईमान भी हुआ करते थे। रजब भट्ट तो आज भी है, लेकिन ईमान किस्सा पारीना बन चुकी हैं। लेकिन रजब भट्ट ना खुद मरते हैं ना उसे मरने देते हैं। वो हिसाब है कि ना सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये मामला सोशल मीडिया पे आए रोज दोबारा उठ बैठता है। पहले इनकी शादी जो है वो हलाला मचाती रही, फिर उसके बाद इनकी तलाक ने हलाला मचाई और अब इनके बेटे की भी बारी आई है कि वो भी अब हलाला मचाने के लिए इस वक्त सामने आ चुका है। और किस तरह सामने आया कि एक मासूम नन्ही जान भी अब इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनने जा रही है। मामला कुछ यूं है कि रजब भट्ट ने अब अपने बेटे की हवालगी के लिए और अपने बेटे से मुलाकात के लिए लाहौर की फैमिली अदालत से रुजू कर लिया। एक डेढ़ हफ्ता पहले ये खबरें भी मंजरे आम पर आई थी और जो इनके साले हैं ओन साहब, उनकी जानिब से कहा गया था कि शायद मामला तय हो गए हैं और अब इनके दरमियान सुलह हो चुकी है और अनकरीब वो खुद आकर और ईमान भी आकर सोशल मीडिया पर कैमरे पर आकर इस चीज का ऐलान कर देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रजब की जानिब से एक और है कि तुमको एक नया बकरा तलाश करो, अब इस बकरे से कुछ नहीं मिलने वाला। तो लोग कुछ शशोपंज में शिकार थे, लेकिन आज ये बड़ी खबर सामने आई कि रजब ने अपने बेटे की हवालगी और उसके से मुलाकात के लिए लाहौर की फैमिली अदालत से रुजू किया। मामला है कि ये मैं आपको बता दूं, रजब ने जो है फैमिली अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उसने कुछ चीज़ें जो है वो सामने लेकर आया और उसने बहुत ही मैं ये कहूँगा कुछ इल्ज़ामात की जो है वो बुछाड़ की है ईमान के ऊपर। ये दरख्वास्त जो है रजब अली भट्ट सन ऑफ द मोहम्मद अफजल भट्ट के जानिब से जो है वो दायर की गई और इसमें जो है ईमान मिसेज ईमान असद डॉटर ऑफ शेख असद साहब जो है उनको इसके अंदर फरीक बनाया। दरख्वास्त में उन्होंने ये लिखा है कि गार्डियन पटिशन अंडर सेक्शन, यानी कि गार्डियन फैमिली का जो एक्ट है उसकी सेक्शन 17, 12, 7 और 25 के तहत जो है ये पिटिशन दायर की जा रही है और उसके अंदर जो उनका मौकफ है वो बहुत ही ज़बरदस्त भी है। ज़बरदस्त मैं इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये कुछ अंदर के शायद जज्बात की अक्कासी कर रहा है कि वो ईमान के साथ अब शायद कोई ताल्लुक गालबन वाकई नहीं रखना चाह रहे हैं और शायद इसी वजह से अब उन्होंने अदालत से रुजू भी कर लिया है। वो ये कहते हैं कि वो अपने बेटे के लिए जो है इस पिटीशन के अंदर जो भी दरख्वास्त दायर की गई जो मौकफ है उस पर कहते हैं कि जी मैंने अपने बेटे की हवालगी और उससे मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की है और मेरी शादी जो है ईमान के साथ हुई थी। ईमान के साथ शादी के बाद जो है उसमें मेरा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम किवान अली रखा गया था। किवान अली के साथ मुलाकात के बाद से लेकर की पैदाइश से लेकर वो तकरीबन 10 माह का हो चला और अभी तक मेरी जो है उससे कोई मुलाकात नहीं है। वो बताते हैं ना मेरी 3/12/2023 को जो है वो शादी हुई थी और इससे जो है मेरा एक बेटा किवान अली पैदा हुआ था 10/9/2025 को और अब इस वक्त 10 माह का हो चला है। इस दौरान जो है हम मेरे और मेरी बीवी के दरमियान जो है वो ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, हम लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा चलता रहा और वो जाकर मैंने जो है उनको एक तलाक भी दे दी और तलाक के बाद हमारी तलाक जो है अब कंफर्म भी हो चुकी। शायद उन्होंने सीगे भी पढ़ ली क्योंकि अहले तशी हैं तो शायद इनके सीगे भी मुकम्मल हो चुके हैं, इस वजह से अब वो ये यहाँ इस हद तक आगे जा चुके हैं। उन्होंने कहा जनाब मेरी जो डाइवोर्स है वो हो चुकी हुई है और इससे मेरा एक बेटा पैदा हुआ था जो तकरीबन इस वक्त 10 महीने का है और मेरी इससे जो है अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। और यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि मैं बतौर पटिशनर जो है अपने बच्चे से मुलाकात का बहुत ज़्यादा ख्वाहा भी हूँ और उसकी बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर तालीम और तरबियत, बेहतर परवरिश जो है मैं वो कर सकता हूँ। इसका जो मुस्तकबिल है वो मेरे बेटे का मेरे ही पास है। फिर वो कहते हैं कि जनाब मैंने जो दरख्वास्त दायर की है इसमें मुझे अपने बेटे से जो है वो मिलने की इजाज़त दी जाए और जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है वो मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मुझे इवन उसके तमाम जो मेरे राइट्स हैं, जो कानूनी मेरा हक है, उससे मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। अखलाकी तौर पे भी मैं मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मैं तमाम उसके फाइनेंस पूरे कर रहा हूँ, उसके खर्चे पूरे कर रहा हूँ, अखलाकी तौर पर उसकी तरबियत बेहतर कर सकता हूँ और इसके बावजूद ये सूरत हाल है कि मेरे पर अब तक ये इल्ज़ामात है कि आप बेटे से नहीं मिलेंगे। मेरे पास एक उन्होंने कदगन लगाई हुई है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उनके बेटे से मुलाकात नहीं करवानी है।
और उन्होंने एक चीज यहाँ की जो मैं वर्ड अब यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, द एटमॉस्फियर ऑफ द हाउस ऑफ द पिटिशनर इज मच बेटर देन द रिस्पोंडेंट एंड द ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द माइनर आर ऑल्सो अलाइव एंड दे टेक केयर ऑफ द माइनर किवान अली। आप समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर एक बड़ा इल्जाम है कि मेरे बेटे की तरबियत परवरिश, उसका रहन सहन जो है और जो मेरे घर का माहौल है वो उसके जो नाना नानी है या उसकी मदर घर है उससे बहुत बेहतर है। और मेरे घर में मेरे जो हकीकी इस बच्चे के दादा दादी हैं वो हयात हैं और वो इसकी इस घर के अंदर बेहतर परवरिश कर सकते हैं। मेरे घर का माहौल उस रिस्पोंडेंट यानी कि मेरी बीवी के घर के माहौल से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। मेरे बेटे की परवरिश और तरबियत यहाँ पर बहुत अच्छी हो सकती है और होगी। यहाँ पर ये एक पहला इल्जाम जो है वो उनकी जानिब से लगाया गया। फिर वो ये कहते हैं कि 10 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक मेरी कोई मुलाकात जो है मेरे बेटे से नहीं करवाई जा रही। द पेशेंट इज मच मोर कैपेबल एंड दे लुक आफ्टर द माइनर सन रादर देन द रिस्पोंडेंट। अच्छा, वही बात उन्होंने फिर यहाँ पे दोबारा रिपीट भी की कि जनाब मैं तो बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी परवरिश कर सकता हूँ। यहाँ पर वो एक और चीज कहते हैं कि किवान अली को जो है इस वक्त जरूरत है प्यार की, तरबियत की, शफकत की और गाइडेंस की, सुपरविजन ऑफ द बोथ पेरेंट्स फॉर द इमोशनल, मॉरल एंड साइकोलॉजिकल एंड द सोशल डेवलपमेंट्स की। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है मैं दे सकता हूँ, मेरी बीवी के घर ये सब कुछ मिलना मुमकिन नहीं है। और फिर उनके वकील ने एक लंबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ हवाला जात दिए हैं, सिंध हाई कोर्ट के हवाला जात दिए हैं। उसने कहा जनाब मैंने the respondent is trying to develop a hateful relation between the petitioner and the minor by the posting to a divorce। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने उस चीज का भी जिक्र किया कि जो मेरी बीवी है उसने मेरे और मेरे बच्चे के दरमियान एक नफरत फैलाने की कोशिश की है और उन्होंने जो मैंने डाइवोर्स भेजी थी उसके साथ मेरे बेटे की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वायरल कर दी थी, जो इंतहाई शर्मनाक फेल है उनका। तो इससे ये साबित होता है कि वो मेरे बेटे को जो है वो मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं द कंप्लाई दी शेड्यूल्ड वेन्यू। अच्छा, फिर यहाँ पे इनके दरमियान कुछ चीजें सेटल डाउन हुई होंगी कि यहाँ पे फलानी जगह पे हम लोग मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को वो भी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और इसके साथ साथ जो दीगर चीजें हैं इससे हमारी प्राइवेसी और मेरे बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है। वो कहते हैं जनाब कि अब सेक्शन 17 के तहत जो है मुझे ये हक हासिल है कि इस बच्चे की कस्टडी भी मुझे दी जाए और उससे मुलाकात का भी हक जो है मुझे दिया जाए। दैट द वेलफेयर एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनर आर द फाउंडेशनल एंड द गवर्निंग प्रिंसिपल गार्डियनशिप एंड द कस्टडी मैटर्स। यहाँ पर उनके वकील ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा हुआ है, ये 20 नंबर का उनका हुआ है कि जो बच्चे की बेहतर परवरिश है और जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए जो फाउंडेशन, जो बुनियाद बननी होती है वो ये घर है और इस पे तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, बच्चे को शफकत की ज़रूरत होती है, उसको एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है, एक उसको अच्छे साथी की ज़रूरत होती है जो माँ और बाप दोनों मिलकर करते हैं, जिसमें उनके प्यार, मोहब्बत और उसकी नफसियाती अमल की डेवलपमेंट होती है। लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा है नहीं, हमारे दोनों के ताल्लुकात जो है वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। फिर यहाँ पर वो एक चीज़ और लिखते हैं कि अब जो पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं उनको जो इस हवाले में मुख्तलिफ केसेस चलते हैं और बच्चों की जो माइनर की कस्टडी है उन्हें दी जाती है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें जो है वो मांग रहे हैं और उसके साथ साथ वो कहते हैं मैं फलानी जगह का रिहायशी भी हूँ और मुझे जो है अब इस बच्चे की कस्टडी चाहिए। तो जनाब अली बात इतनी सी है कि एक तो बच्चा आपका है अभी 10 माह का, माँ के बगैर वो रह नहीं सकता और जाहिर सी बात है बच्चे की परवरिश, उसकी फीडिंग हो रही होती है और वो चल रही होती है चीज़ें सारी। बहरहाल लेकिन ये एक अलग मामला है। अब देखना ये होता है कोर्ट ने यहाँ पर आकर कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड किसके पास है, माँ के पास है या बाप के पास है। माँ के साथ उसका एक ऐसा रिश्ता है जो जुड़ा हुआ और वो रहना होता है और वो हटाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो बाप भी उसके तमाम खर्चा जात उठा रहा होता है, उसका भी एक रिश्ता जो खत्म नहीं किया जाता। लेकिन अब आखिर ऐसी वजह क्या है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये जो फैमिलीज हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर ही चीज़ें को चलाती रहती हैं। हम लोगों के पास तो खबर आती है, हमने खबर देनी होती है। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि रजब भट्ट ने जो है अब अपने बेटे की तहवील के लिए और उससे मुलाकात के लिए अदालत से रुजू किया। उन्होंने दोनों दरखास्तें दायर की हैं और एक ही दरखास्त, उस दरखास्त के अंदर उन्होंने उसकी कस्टडी भी मांग ली और कस्टडी मांगने के लिए अपनी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाए कि उसका घर का माहौल अच्छा नहीं, मेरे घर का माहौल अच्छा है।
मेरी बीवी ने मेरे बच्चे के साथ जो है वो नफरत पैदा करने की कोशिश की है, और जिसका सबूत ये है कि उसने जो डाइवोर्स मैंने भेजी थी उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दी थी, जिससे बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है वो देखेगा तो कहेगा कि मेरे बाप ने भेजी थी, और मैं जब इतना सा था 1.5 फुट का, और वो उसके लिए उसके दिल में एक नफरत पैदा होगी, जाहिर सी बात है वो उसको फिर फीड भी कर रही। ये तमाम चीजें उन्होंने जहन में रखकर एक ये बड़ा जो है स्टेप उठा लिया। दूसरे माहौल की बात की है, तो भाई लोग माहौल तो दोनों घरों का पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, आप लोग बेहतर समझते हैं किस किस्म का है, लेकिन इस बच्चे का मुस्तकबिल जो है आप लोगों ने सोशल मीडिया की नजर कर दिया। पहले आप अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पे रहे, फिर आप अपनी तलाक को लेकर सोशल मीडिया पे रहे, अब आप इस बच्चे को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर है। तो खुदारा बैठ के मामला तय कर लें, ये आउट ऑफ द कोर्ट भी हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कब कहाँ किसने कितना मिलना है, एक दूसरे से ईगो खत्म हो जानी चाहिए। जो पिछले दिनों एक स्टोरी चली थी कि ओन ने जो बात की थी गालबना, वो किस हद तक सच है मेरे उस इल्म में नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद रजब की भी कुछ पोस्टें जो है सोशल मीडिया के ऊपर चलनी शुरू हुई, उससे रिलेटेड शुरू हुई भी थी कि जनाब रजब ने ये कह दिया और उसने ये कह दिया, और फिर ये चीजें चलनी शुरू हुई हैं। तो अब ये मामला दोबारा भड़का हुआ। अभी तो डॉक्टर नबिहा वाला मामला नहीं सेटल डाउन हो रहा, वो तलाक ले रही है, वो तलाक दे रही है, वो फिर उनकी तबीयत खराब हो गई है, फिर वो उससे मुतलिक बात कर रही हैं, फिर कोई वापसी के मामला तय हो रहे हैं। अजीब व गरीब सूरत हाल जो है वो सोशल मीडिया पर बनी हुई है इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। और हमारी जो वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है हिना परवेज भट्ट साहिबा, आई रियली सल्यूट हर, कि उन्होंने बड़ा अच्छा इनका जो तजिया किया है कि ये लोग जो है कौम का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, ठीक है, और इन लोगों को देखने की वाकई कोई कतई जरूरत नहीं है, और इन लोगों से कोई अच्छी चीज हमें मिल नहीं रही हमारी कौम के बच्चों को। खैर एक सरफराज चौधरी साहब भी थे कि मेरे कौम के बच्चों को तबाह कर दिया, डकी भाई को बीच में उन्होंने रगड़ दिया था, अब उस केस में कितनी हकीकत थी वो भी आप सब लोग जानते हैं। बहरहाल अभी आप लोगों की जो लड़ाई है वो चलती हैं, और आप लोग, हम सोशल मीडिया पर जब चीजें स्टोरीज देते हैं तो वो आप ही लोगों से उठाकर दे रहे होते हैं, आप लोग उनको खुद पोस्ट कर देते हैं। ईमान ने पोस्ट कर दी, आपने उसके बाद सुलह सही वाला मामले को नहीं पोस्ट किया, उस पर आपने को बातचीत कर दी, तो सूरत हाल चल रही बड़ी गंभीर। अब ये दरखास्त जाहिर होगी, जाहिर सी बात है दोनों को नोटिस होंगे और ये उन तक जाएगा, और उसके बाद फिर देखते हैं शेड्यूल बनना होता है, इसका एक तरीकाकार होता है, बाकायदा नोटिस होते हैं, फिर जवाब जमा करवाना होगा। अब वो वहाँ जाएंगे, अगर तामील होगी तो वो पहुंच जाते, नहीं तामील होती था वो नहीं आते तो जाहिर बात है फिर इख्बार इख्तियार होगा, फिर इख्बार इख्तियार के बाद पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड है, फिर इनको इसका जवाब देना होगा, फिर जवाब के बाद जो शिकवा जवाब जो तो जिस तरह होता है, फिर ये चीज़ें और आगे चलेंगी, फिर दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, रिकन्सिलेशन की एक दफ़ा बात होगी, रिकन्सिलेशन हो जाती है, वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर कोर्ट एक सर्टन टाइम दे देगी, हफ्ते में 2 दिन मुलाकात को, और फिर जब ये मुलाकात के लिए जाया करेंगे तब तमाम मीडिया जो है वो वहाँ पहुंचा हुआ करेगा, वो एक अजीब हंगामा मचा रहेगा। तो बहरहाल भाई मेरा तो आपसे मशवरा है, आप भाइयों की तरह हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, इस मामले को तय कर लें, बेहतर होता है। अदालतों में तो रास्ते खुले ही हैं, बहरहाल ये तो कितनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी से ही ये सारे मामला जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल इस केस में जो अपडेट आएगी उससे आपको आगाह करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।